आज का अखबार कहाँ है? किशोरी लाल ने पत्नी रमा से पूछा। अभी देती हूँ। अरे आज तो इतवार है ना, वो साहित्य वाला पेज कहाँ है? ये रहा। रमा ने सोफे के नीचे से मुड़ा तुड़ा सा अखबार निकालकर किशोरी लाल की तरफ बढ़ाया। इसे तुमने छिपाकर क्यों रखा था? अरे इसमें आज एक कहानी आई है, बड़ी अजीब सी। कहीं हमारे बच्चे पढ़ ना लें इसलिए छिपा लिया था। लगता है आजकल के लेखक जरा ज्यादा ही आगे की सोचने लगे हैं। अच्छा, ऐसा क्या लिख दिया है लेखक ने जो इतना कोस रही हो नए लेखकों को? किशोरी लाल की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। लिखा है कि अगर माँ बाप सैर सपाटे में बाधा बने तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए, चेकअप के बहाने। अच्छा, जरा देखूं तो। कहते हुए वे अखबार के संडे स्पेशल पेज में ये प्रकाशित युवा लेखिका की कहानी स्थायी समाधान पढ़ने लगे। कहानी के अनुसार नायक अपने बुजुर्ग पिता को लेकर परेशान था कि उनकी सप्ताह भर की ऐसी व्यवस्था कहाँ की जाए जहाँ उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो और उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जा सके, क्योंकि उसे अपने परिवार सहित अपनी ससुराल में होने वाली शादी में जाना है। तब उसका दोस्त उसे समाधान बताता है कि वह अपने पिता को शहर में नए खुले होटल जैसे अस्पताल में चेकअप के बहाने भर्ती करवा दे, क्योंकि वहां भर्ती होने वालों की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर्स और वहां के स्टाफ की होती है, खाने पीने से लेकर जांच और रिपोर्ट्स तक की। नायक को दोस्त का यह सुझाव बहुत पसंद आता है। एक ही बार में किशोरी लाल पूरी कहानी पढ़ गए। रमा इस दौरान उनके चेहरे पर आते जाते भाव को पढ़ रही थी। चेहरे पर प्रशंसा के भावों के साथ जब उन्होंने अखबार समेटा तो रमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बिल्कुल सही और व्यवहारिक समाधान सुझाया है लेखिका ने। किशोरी लाल ने कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या खाक सही सुझाया है? अरे ऐसे भी कोई करता है अपने वृद्ध पिता के साथ? तो किशोरी लाल जी बोलते हैं, तो तुम ही बताओ, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए था? रमा को तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा, तो वे ही बोले, अच्छा तुम जाओ, एक कप चाय और पिला दो, आज इतवार है। रिटायर्ड किशोरी लाल अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जी रहे हैं। परिवार में पत्नी के अलावा बेटा आलोक और बहू रश्मि तथा किशोर पोती आयुषी है। बेटा बहू दोनों ही नौकरी पेशा हैं और पोती अभी अभी कॉलेज में गई है। नौकरी पेशा होने के बावजूद बहू उनका बहुत ख्याल रखती है और अपने सास ससुर को पूरा मान सम्मान देती है। उन्हें भी बहू से कोई शिकायत नहीं है। पत्नी रमा रसोई में बहू की हर संभव सहायता करती है। दिन में उन्हें और पोती को गर्मा गर्म खाना परोसती है और शाम को बहू के घर लौटने से पहले रात के खाने की काफी कुछ तैयारी करके रखती है। वे खुद भी बाहर के छोटे मोटे काम जैसे फल, सब्जी, दूध लाना, पानी, बिजली के बिल भरवाना आदि कर देते हैं। कुल मिलाकर संतुष्ट हैं अपने पारिवारिक जीवन से। किशोरी लाल को साहित्य से बड़ा प्रेम है। रोज 2 घंटे नियम से अच्छी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना उनकी दिनचर्या में शामिल है। रविवार को कॉलेज ऑफिस में छुट्टी होने के कारण घर में सब देर तक सोते हैं, इसलिए किशोरी लाल और रमा आराम से बाहर बालकनी में बैठकर सुबह की ताजी हवा का आनंद लेते हुए देर तक अखबार पढ़ते हैं, समाचारों पर चर्चा करते हैं और चाय की चुस्कियां लेते हैं। कभी कभी किसी न्यूज़ को लेकर दोनों के विचार नहीं मिलते तो यह चर्चा बहस में तब्दील हो जाती है। तब किशोरी लाल को ही हथियार डालने पड़ते हैं पत्नी के आगे। रमा चाय बनाने जा रही थी कि बेटे ने आवाज लगाई, माँ चाय हमारे लिए भी बना लेना। बहू भी उठकर आ गई। सब गपशप करते हुए चाय पी रहे थे, मगर रमा अपने बेटे बहू का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वे पढ़ना चाह रही थी उस चेहरे को जो इस चेहरे के पीछे छिपा था, मगर सफल नहीं हो सकी।
क्योंकि उन्हें वहां छल कपट जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दादी, पता है इस साल हम शिमला घूमने जाएंगे, आयुषी ने दादी की गोद में सिर रखते हुए बताया। अच्छा, लेकिन हमें तो किसी ने नहीं बताया। अरे अभी फाइनल कहाँ हुआ है, वो मम्मी की सहेली है ना संगीता आंटी, वो जा रही हैं अपने परिवार के साथ। उन्होंने ही मम्मी को भी साथ चलने के लिए कहा है। फिर क्या कहा तेरी मम्मी ने? रमा के दिमाग में फिर से सुबह वाली कहानी घूम गई। कुछ नहीं, सोचकर बताऊंगी, ऐसा कहा। दादी प्लीज हम जाएं क्या? आयुषी ने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा। मैंने कब मना किया? वो मम्मी ने तो हाँ कर दी थी, मगर पापा कह रहे थे कि आप लोगों का ध्यान कौन रखेगा? आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तभी फोन की घंटी बजी और आयुषी बात अधूरी ही छोड़कर फोन अटेंड करने चली गई। रमा को बेटे पर प्यार उमड़ आया। सोचकर अच्छा लगा कि उनका बेटा कहानी वाले बेटे की तरह नहीं है। कई दिन हो गए, मगर घर में फिर ऐसी कोई चर्चा ना सुनकर उन्हें लगा कि शायद बात ठंडे बस्ते में चली गई है। मगर एक रात सोने से पहले किशोरी लाल ने फिर जैसे सांप को पिटारे से बाहर निकाल दिया। बच्चे शिमला घूमना जाना चाहते हैं, उन्होंने पत्नी से कहा। तो परेशानी क्या है? वो हमें लेकर चिंतित हैं कि हमारा ख्याल कौन रखेगा। हमें क्या हुआ है, अच्छे भले तो हैं, हम अपना खुद ख्याल खुद रख सकते हैं। सो तो है, मगर कई बार तुम्हें अचानक अस्थमा का दौरा पड़ जाता है, उसी की फिक्र है उन्हें। ऐसे में मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? इतनी ही फिक्र है तो ना जाए, कोई ज़रूरी है क्या शिमला घूमना? कैसी बातें करती हो, ये कोई हल नहीं है समस्या का। भूल गई, हम दोनों भी कितना घूमते थे। आलोक को कहाँ ले जाते थे हर जगह, माँ बाबूजी के पास ही छोड़ जाते थे अक्सर। अब इनका भी तो मन करता होगा अकेले कहीं कुछ दिन साथ बिताने का। सुनो, एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बहन के यहाँ चलते हैं। कई बार बुला चुकी है वो, इस बहाने हमारा भी कुछ चेंज हो जाएगा। किशोरी लाल ने समस्या के समाधान की दिशा में सोचते हुए सुझाव दिया। नहीं, इस उम्र में मुझे किसी के भी घर जाना पसंद नहीं। वो तुम्हारी अपनी बहन है। फिर भी हर घर के अपने नियम कायदे होते हैं, अब वहाँ रहने वालों को उनका पालन करना ही होता है। सब कुछ उन्हीं के हिसाब से करो, बन जाते हैं कहीं भी जाकर। अपना घर अपना ही होता है, जहाँ चाहो छीको, जहाँ मर्जी खांसो, जब चाहो सो, जब मन करे उठो। रमा ने पति का प्रस्ताव सिरे से नकार दिया। किशोरी लाल अपनी जवानी के दिन याद करने लगे। हर साल गर्मी में उनके 3-4 दोस्त परिवार सहित हिल स्टेशन पर घूमने जाने का प्रोग्राम बना लेते थे। आलोक तब छोटा था, वे उसे कभी उसके दादा दादी तो कभी नाना नानी के पास छोड़कर जाते थे, क्योंकि छोटे बच्चे पहाड़ों पर पैदल नहीं चल सकते और उन्हें गोद में लेकर वे खुद नहीं चल सकते। ऐसे में माता पिता और बच्चे दोनों ही मौज मस्ती नहीं कर पाते। साथ ही बच्चों के बीमार होने का भी डर रहता था। अपनी समस्या का उन्हें यही सटीक समाधान सूझता था कि आलोक को दादी या नानी के पास छोड़ दिया जाए। रमा भी शायद यही सब कुछ सोच रही थी। आलोक, तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है शिमला का? रमा ने पूछा तो आलोक और रश्मि चौंककर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किशोरी लाल अखबार पढ़ते पढ़ते मन ही मन मुस्कुरा दिए। वो शायद कैंसिल करना पड़ेगा, आलोक ने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा। क्यों? कैंसिल क्यों करना पड़ेगा? आप दोनों अकेले रह जाएंगे और आयुषी के कॉलेज की तरफ से भी इस बार समर कैंप में बच्चों को शिमला ही ले जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, तो वो भी हमारे साथ नहीं जाएगी। फिर हम दोनों अकेले जाकर क्या करेंगे?
अरे ये तो और भी अच्छा हुआ। कहते हैं ना कि किसी काम को करने की दिशा में अगर सोचने लगो तो रास्ता अपने आप नजर आने लगता है। मतलब मतलब ये कि अगर आयुषी तुम्हारे साथ नहीं जा रही तो हम तीनों यहाँ आराम से रहेंगे। घर मैं संभाल लूंगी और बाहर तुम्हारे पापा। और अगर हमारे बूते से बाहर का कुछ हुआ तो ये हमारी पोती है ना, नई पौध। जरूरत पड़ने पर यह पीढ़ी सब संभाल लेती है, घर भी और बाहर भी। और जब आयुषी समर कैंप में जाएगी तब तक तुम दोनों आ ही जाओगे। अरे हाँ, एक रास्ता ये भी तो है। हमारे दिमाग के घोड़े तो यहाँ तक दौड़े ही नहीं, आलोक ने खुश होते हुए कहा। इसीलिए तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। रमा ने कनखियों से अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। तो घर में एक सम्मिलित हंसी गूंज उठी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।